तो ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ब्रज में करते हैं। और स्वयं भगवान ने कहा है, मेरो ब्रज वृंदावन धाम तीन लोकन से न्यारो है, इसमें बरसा ना नंदगाम मुझे अति लागत प्यारो। एक दिन सब तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज जी ने सब तीर्थों को निमंत्रण दिया। सब तीर्थ प्रयागराज जी में पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रजभूमि वृंदावन जब ये नहीं पहुंचा तो मन में बड़ा दुख हुआ प्रयागराज जी। भगवान के आगे प्रार्थना की कि सब तीर्थ एकत्रित होकर के आज मेरी शरण में आए हैं, लेकिन वृंदावन क्यों नहीं आया। महाराज जी कहते हैं, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया जी। ये मेरा घर है। ये ब्रजभूमि जो है, ये वृंदावन जो है, मेरा घर है। तब प्रयागराज जी को समझ में आया। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सब ब्रजवासी मिलकर के देवताओं के लिए यज्ञ किया करते थे जी। आज सभी ब्रजवासी अपने अपने घर में पकवान बना रहे हैं। माँ यशोदा जी भी तैयारी में लगी है। इतने में कन्हैया जी आए, कहने लगे, मैया आज किस देवता की पूजा होने वाली है। कहते, मेरे पास समय नहीं है, अपने बाबा से पूछ लो। नंद बाबा जी से पूछने के लिए चले जाते हैं कन्हैया जी, बाबा किस देवता की पूजा होने वाली है। कहते, हमारे कुल की परंपरा है, ब्रजवासी सब मिलकर के यज्ञ करते हैं। देवता खुश होते हैं, उनके जो राजा इंद्र है खुश होते हैं। फिर हमारे यहाँ बारिश होती है, फिर घास होता है, हमारी गैया घास चरती है। हमारा बनजय यही है। आज देवताओं के राजा इंद्र को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जब किसी को कोई पदवी मिल जाती है तो उसमें वो अपने आप को भूल जाता है। छोटा बने सो हरि को पाए। बड़प्पन आया, भगवान को भूल गया जी। पर प्रेमियों, महाराज जी कहते हैं, बाबा हमारे को यहाँ जो गिरिराज गोवर्धन जी है, हमारी गईएं वहाँ चरती है, वहाँ से घास की प्राप्ति होती है। और यदि आप ये कहते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र ही बारिश करते हैं, ये बारिश जो होती है सूर्यदेव 6 महीने जल इकट्ठा करता रहता है समुद्र से, फिर वो बरसात के दिनों में बरसात देता है। इसमें इंद्र का क्या लेन देन है। मेरी मानो, आप गिरिराज जी की पूजा कीजिए और इस बार इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि आप भी हैरान हो जाओगे। नंद बाबा जी ने बात मान ली, सबको बतला दिया कि जितना भी पकवान बना है सब ने
गिरिराज जी की पूजा के लिए चलना है। सब ने अपने अपने पकवान को ले लिया और प्रभु के गुण गाते हुए गिरिराज के शरण में पहुंचे। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। तो सब ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए महाराज जी ने अपना दूसरा रूप प्रकट कर लिया। चतुर्भुजी रूप में प्रेमियों भगवान प्रकट हो जाते हैं गिरिराज के। एक रूप से पूजत है, एक रूप से खाए, शास्त्रों हाथ फैलाकर। कितनी सामग्री थी? 125 लाख मन सामग्री। महाराज जी कहते हैं, हे ब्रजवासियों, आज तक आपने उन देवताओं के लिए यज्ञ किया। अभी आकर के उन्होंने ये आपको कहा कि आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। आज गिरिराज गोवर्धन जी आपके सामने प्रकट है। जो आप मांगेंगे आपको मिलेगा, और जो इनका कहना नहीं मानता उनका अनिष्ट होता है। गोपियां आपस में चर्चा करती है कि है तो चतुर्भुजी रूप, लेकिन मुख जो है वो हमारे कन्हैया जैसा ही है। प्रेमियों, सवा 100 लाख मन सामग्री का भोग भगवान ने लगाया और गिरिराज की सब ब्रजवासियों से परिक्रमा लगवाई। गिरिराज जी 7 कोस में है प्रेमियों। तब से लेकर के आज तक ये पूजा चली गई, द्वापर से लेकर के आज तक। दिवाली के दूसरे दिन गिरिराज की पूजा होती है। सब अपने अपने घरों में आ जाते हैं पूजा करके। और प्रेमियों, देव ऋषि नारद जी ने स्वर्ग में जाकर के देवताओं के राजा इंद्र से कहा कि मैंने ब्रज के अंदर देखा कि यज्ञ हो रहा था। देवराज इंद्र सोचते कि मैं भी सोच रहा था कि इस बार उन्होंने हमारा यज्ञ ही नहीं किया। नारद जी कहने लगे कि नंद जी के घर में एक लाला हुआ है, वो जो कहता है ब्रजवासी वही करते हैं। उनके कहने से उन्होंने जो वहाँ गिरिराज गोवर्धन जी है उनका ही पूजन कर लिया, उनके लिए यज्ञ किया। बड़ा क्रोध आ गया राजा को। स्वर्तक नाम के मेघ जो प्रलय के समय बरसते हैं पर प्रेमियों, उनको याद किया, वो सामने आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। क्या आ गया है? कहते जाओ सारे ब्रज को पानी में बहा दो, मैं देखता हूं कि नंद का लाला कैसे रक्षा करता है। इतने जोर की बारिश लग गई प्रेमियों, मूसलाधार।
कि ब्रज में जल ही जल हो गया। आपस में चर्चा करने लगे कि हमने देवताओं की जो यज्ञ बंद किया, यही कारण है। सब मिलकर के नंद बाबा के द्वारे आए, आवाजें लगाते हैं, बाबा कोई यत्न किया। कन्हैया जी कहते हैं, हे ब्रजवासियों, घबराने की कोई बात नहीं, जिसके लिए आपने यज्ञ किया है वो आपकी रक्षा भी करेगा। सबको साथ लिया, गिरिराज जी के पास पहुंचते हैं और भगवान ने जैसे ही अपनी दृष्टि गिरिराज जी के ऊपर डाली, दृष्टि पड़ने से ही गिरिराज जी अपने आप ऊपर उठ गया और ये पता नहीं चला ब्रजवासियों को कब भगवान ने गिरिराज जी को अपनी चीची उंगली पे उठा लिया। सात दिन 7 रात बारिश होती रही, लेकिन ब्रजवासी उस आनंद को देखते रहे, ना उन्हें भूख लगी ना प्यास लगी। वो सारा आनंद देखते हैं। मेघों का पानी खत्म हो गया, राजा से कहा कि महाराज जितना पानी था हमने बरसा दिया। सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए, और कन्हैया जी सबसे कहने लगे कि भाई बारिश बंद हो गई, अब आप बाहर निकल जाए। सब गिरिराज जी के नीचे से बाहर आते हैं और प्रेमियों, भगवान ने वैसे ही गिरिराज जी को वहां स्थापित कर दिया। देवराज इंद्र को जब पता चला कि मैंने तो त्रिलोकीनाथ से अपना बैर बढ़ा लिया, अब उन्हीं को शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये लीला की, तो स्वयं देवराज इंद्र जी भगवान की शरण में आए, दंडवत प्रणाम किया और प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मैं अपने अहंकार में ही भूल गया था कि मेरे को भी कोई बनाने वाला है। प्रभु मुझे एहसास हो गया, मुझे माफ कीजिए। तो वहां देवराज इंद्र ने भगवान का नाम रखा गिरधारी, गिरवर को उठाने वाला। तो आइए गिरिराज गोवर्धन जी के चरणों में अपने ध्यान लगाइए। श्री गोवर्धन बोलिए गिरिराज भगवान की जय। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तोरे माथे
तोरे कानन कुंडल सोए रहे, वो तोरे कानन कुंडल सोए रहे, तोरे कानन कुंडल सोए रहे। और भृकुटी बनी है विशाल, विशाल है तोरे माथे मुकुट विराज हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तोरे माथे मुकुट विराज हो, गोवर्धन महाराज, महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रे हो। तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, आधार तोरे माथे मुकुट विराज रे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तोरे माथे मुकुट विराज रे हो। की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा हो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर है विश्राम विश्राम
रे हो तोरे माथे मुकुट विराज रे हो तोरे माथे मुकुट विराज रे हो